एक नियम के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि काल और महाकाल यानी शिव जी और जो है ब्रह्मा जी ने एक्शन लिया है। किस पे एक्शन लिया है? तो मांसाहारी और व्यभिचारी वर्ल्ड में, यानी जब ये बस भारत में ही नहीं, जो सृष्टि का नियम जो बदलता है चाहे बनता है, मतलब प्रकृति का नियम आप कह सकते हो, काल का नियम कह सकते हो, या जो है उसी को आप कह सकते हो कर्म का नियम, तो भारत में ही नहीं लागू होता, पूरे मतलब वर्ल्ड की पूरी देश में लागू होता है। जितनी भी देश सृष्टि के अंतर्गत सारा देश आता है, भारत ही नहीं है। जो नियम बदलता है, जो नियम वहाँ से बदलता है, पूरे आप कह सकते हो वर्ल्ड के पूरे देश में ये नियम लागू होता है। ये मत सोचना कि भारत में ही जो है कर्म का नियम लागू होगा, हर जगह से बदल जाता है। तो उन्होंने एक्शन लिया है, मतलब जो है दो गुरुवर यानी काल और महाकाल, यानी ब्रह्मा जी काल, शिव जी यानी महाकाल जी कि 1.5 साल के अंदर ज़्यादातर जो है लोग जो मांसाहारी व्यभिचारी है एक्सीडेंट में मरेंगे। एक्सीडेंट में मरेंगे मतलब क्या? एक्सीडेंट मतलब क्या? सड़क दुर्घटना आता है एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट में आपका आता है आग लगने से मौत होती है। एक्सीडेंट में आपका आता है मेरे दोस्त करंट लगने से मौत होती है। मतलब आकस्मिक जो मौत होती है ना, अचानक मौतें जो होती है वो आती है एक्सीडेंट यानी दुर्घटना में। तो 1.5 साल के अंदर, मैंने पीछे भी बताया था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, 1.5 साल के अंदर यानी 2026 है ना, 2026 जून है शायद, हाँ जून चल रहा है। तो पीछे मुझे लग रहा है कि ये नियम शायद अप्रैल 15 मई को शायद ये नियम अप्लाई किए हैं, 15 मई को। तो सोचो अब 1.5 साल मिलाना, 15 मई की 15 अप्रैल है, डेट कंफर्म नहीं है, 15 अप्रैल दिखा रहे हैं। ये नियम 15 अप्रैल को अप्लाई हुआ है। 1.5 साल जोड़ना, एक मतलब जो है 15 अप्रैल से आप 1.5 साल जोड़ना। 1.5 साल के अंदर 15 अप्रैल 2026 से जोड़ लेना 1.5 साल, यानी 2027 भी, 2027 15 अप्रैल आएगा तो ख़त्म। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 2027 अक्टूबर तक एक्सीडेंट वाली घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। इसमें वही लोग मरेंगे जो मांसाहारी और व्यभिचारी होंगे। कोई आग लगने से मर जाए, या जो है ज़्यादातर लोग जो है सड़क दुर्घटना में मरे, एक्सीडेंट से मर जाए, या करंट लगने से मर जाए। तो ये लोग जो है मांसाहारी व्यभिचारी ज़्यादातर लोग जो है ख़त्म होंगे। भारत से ही नहीं, यहाँ पर मैटर ही नहीं करता भारत में ही ख़त्म हो, पूरे वर्ल्ड के, मतलब पूरे वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड के सारे देश जितने भी देश है सब में ख़त्म होंगे। वहाँ ज़्यादा मरेंगे जहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी फ़िलहाल में चाइना और इंडिया, यानी चीन और भारत में ज़्यादातर जो है मौतें होंगी। वो मौतें होंगी मांसाहारी और व्यभिचारी की दुर्घटना में, यानी एक्सीडेंट में। कोई जो है सड़क दुर्घटना में मर जाए, या जो है किसी का करंट लगने से मृत्यु हो जाए, या किसी का जो है आग लगने से मौत हो जाए। तो इसमें यही सब मरेंगे, मतलब मांसाहारी और व्यभिचारी ज़्यादातर 1.5 साल के अंदर मरेंगे। यही रियलिटी है। उस हर बंदी को मिले आराम जो करे सबसे ज़्यादा सत्कर्म वाला काम। इसलिए बंदा सच्चू सचिन भी करता है सत्कर्म वाला काम। डेट वो दिखा रहे हैं महाकाल महाराज जी कि 15 अप्रैल को ये नियम जो है अप्लाई हुआ है, 15 अप्रैल 2026। अब जोड़ लेना आप 1.5 साल, 15 अप्रैल से। देखो घटनाएं हो रही है कि नहीं, एक्सीडेंट यानी सड़क दुर्घटना में मौतें हो रही है कि नहीं, चेक करना, गूगल करोगे तो पता चलेगा। भारत में भी हो रही होगी, आग लगने से भी इसमें है, एक्सीडेंट में आग लगने से मौतें हो रही है कि नहीं। मिलाओगे तो उसमें ज़्यादातर वही मारे जाएंगे जो मांसाहारी और व्यभिचारी होंगे। देखिए कर्म का जो नियम है किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, मारेगा वही जो गलत ट्रैक पे है, गलत रास्ते पे चल रहे हैं। इसमें ज़्यादातर मैंने बताया मांसाहारी और व्यभिचारी मारे जाएंगे। मारने वाला कोई और नहीं, उनका खुद का कर्म होगा, उनका खुद का कर्म, उनका खुद का कर्म। क्योंकि इतने संत हैं अभी फ़िलहाल में बताने वाले बता रहे हैं कि मांसाहार गलत है, मांसाहार मत करो। प्रेमानंद जी हो, चाहे भारत में ही मैं देखता हूँ प्रेमानंद जी, चाहे
अनुराधाचार्य जी अनुराधा है कि अनुराधाचार्य जी है, वो चाहे धीरेन्द्र की शास्त्री महाराज जी हैं, वो ये लोग जो है बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि अल्पज्ञता है अब लोगों में, सब कुछ जानते हुए भी कि गलत है, मांसाहार गलत है। यहाँ तक उन्होंने बोला है कथावाचकों ने कि आप जैसे मुर्गे को काट रहे हो, खा रहे हो, आपको भी जो है वैसे ही काटा जाएगा, खाया जाएगा। मतलब जो मुर्गा बन के आप भी आओगे, आपको भी वैसे ही काटा जाएगा, खाया जाएगा। फिर भी लोग नहीं मानते, गलत की ओर जाते हैं। उसके पीछे का कारण मैंने बताया है कि चेतना खो चुके हैं। जब चेतना इंसान खो देता है तो गलत की ओर जाएगा, सही की ओर नहीं जाएगा। अरे भैया, चेतना रहेगा तब ना जो है आपको सही की ओर ले जाएगा। चेतना जो है नहीं रहेगा तो आप गलत की ओर फंसोगे। वही कंडीशन फिलहाल में है, घोर कलयुग में वही कंडीशन चल रहा है। चेतना खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो है ज़्यादातर लोग जो है पहले से मांसाहार में फंसे हुए हैं। कोई व्यभिचार में है, कोई प्रेम संबंध में, कोई गैम्बलिंग में, कोई मदिरापान में। मांसाहार में अंडा समझते हैं शाकाहारी है। अंडा यहाँ पे मुझे लगता है 90% लोग खाते होंगे, क्योंकि विज्ञान को पढ़ते हैं। अंडा शाकाहारी, चेतना खो चुके हैं। कोई शराब नहीं पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई खैनी खा रहा है, कोई गुल खा रहा है, सोच रहा है कि यार ये तो गलत नहीं है। भैया, सब गलत है, ये सब हमारी चेतना को ख़त्म करती है। नहीं तो जो कुछ लोग इसमें फंसे हैं पाखंड में, जो मूर्ति पूज रहे हैं, शिव जी की मूर्ति पूज रहे हैं, कृष्ण जी की मूर्ति पूज रहे हैं, तो कोई जो है माता जी की मूर्ति पूज रहा है, दुर्गा माता की मूर्ति पूज रहा है, कोई राधे राधे राम राम कृष्ण कृष्ण जो है जपे जा रहा है। ये क्या है? ये पाखंड है। ये हमारी चेतना को गिराती है। पाखंड जो है हमारी चेतना को ख़त्म करती है। कुछ इसमें फंसे हैं। ऐसे करके मुझे लगता है 100 में 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो चेतना खो चुका है। जब चेतना खो देंगे, एक जीवात्मा, दो प्रकृति वाली आत्मा आप में रहेगी, तो आप जो है किसी का नहीं सुनोगे। आप मन के गुलाम हो जाओगे। मन आपका काबू में नहीं रहेगा। आप सोचो, नाम जप करते हो तो बेचैनी होता है कि नहीं होता है? राधा राधा जपो, चाहे कृष्ण कृष्ण जपो, बेचैनी होगा, क्योंकि पाखंड है। बेचैनी होगा मतलब जो है ऊपर कौन आएगा? आपका मन आएगा। चेतना तो वहाँ पे दबेगा। पाखंड में जाओगे तो चेतना दबेगा। तो दबता है मन, जो है बेचैन होता, मन ऊपर आएगा, चेतना दबेगा। पाखंड में जाओगे, मूर्ति पूजोगे, चाहे नाम जप करोगे, तो जो है आपकी चेतना को ख़त्म करेगा। पाखंड जो है चेतना को ख़त्म करता है, यानी पाखंड चेतना को गिराता है। तो आपकी चेतना यहाँ पे भी ख़त्म हो रही है। ऐसे ही जो है 90% लोगों में चेतना मर चुकी है, चेतना नहीं है। उसके जगह पे जीवात्मा तो रहेगी ही रहेगी। जीवात्मा जो है दोनों बार मिलती है। जीवात्मा मैंने बताया पीछे, जीवात्मा मिलता है, या तो चेतना में मिली या तो प्रकृति वाली आत्मा में। चेतना मार चुके हैं ये लोग, मिलती है दोनों बार जीवात्मा। अल्पज्ञता वाली आत्मा मानी है, यानी जो है प्रकृति वाली आत्मा। पशु पक्षी योनि की कोई आत्मा हो, चाहे जीव जंतु योनि की कोई आत्मा हो, चाहे अकाल मृत्यु वाली जो इंसानों में भटकती है, इंसानों वाली आत्मा है यहाँ पे धरती पे, वो वाली आत्मा है। प्रेत योनि वाली कह सकते हो आत्माएं हो। इसी में जीवात्मा मिल रहा है। इसलिए जो जानता है कि मांसाहार गलत है, जानता है कि व्यभिचार गलत है, जानता है प्रेम संबंध गलत है, गैम्बलिंग गलत है, मदिरापान गलत है, फिर भी किए जा रहा है। अब आप जो है देखोगे तो यही पाओगे यहाँ पर। पहले तो जो है रिश्तों की कोई कदर नहीं है, मैं क्या बना रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ। कोई जो है मामी भांजा वाला दिखा दे रहा है, यहाँ पे संबंध दर्शा दे रहा है। कोई महता यहाँ पे जो है पुत्र माँ बेटे वाला संबंध दिखा दे रहा है। कोई दादी के साथ जो है शादी कर ले रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान अपनी चेतना खो चुका है। चेतना नहीं है, तो दो प्रकृति वाली आत्मा है, इसलिए पाप इतना बड़ा है। रही बात मेरा था कि हाँ, जो नियम उन्होंने बनाया है, अप्लाई करा है भैया, 15 अप्रैल 2026 से ये लागू हो चुका है नियम काल और महाकाल द्वारा। जो नियम वहाँ से एक्सेप्टेड हो जाएगा, वही नियम यहाँ पे लागू होगा। उसी के अनुसार सब, मतलब जितने भी मांसाहारी और व्यभिचारी हैं मरेंगे, इसमें ख़त्म होंगे। ये नियम काल का है और महाकाल का है। रही बात मुझे गलत यदि साबित करना होगा तो देख लेना, गूगल टाइप करना। एक्सीडेंट की जो घटनाएं हैं ज़्यादा बढ़ रही है कि नहीं, हो रही है कि नहीं। भारत में ही नहीं, ज़रूरी नहीं कि भारत, पूरे वर्ल्ड में, यानी वर्ल्ड के जितने भी देश है सब में ये लागू होगा। तो भारत में ही मिलाना जहाँ पे रह रहे हो आप, भारत में ये घटनाएं हो रही है कि नहीं। यदि मन करेगा तो चाइना भी सर्च मार लेना, जहाँ पे मांसाहारी ज़्यादा हैं। चाइना में तो जो है क्या क्या खा लेते हैं कि जो है उसका कोई ठिकाना नहीं है। केकड़ा भी खाते हैं, मगरमच्छ भी खाते हैं, सांप भी जो है खा जाते हैं। देखना वहाँ पे ज़्यादातर जो है मौतें होंगी, यानी इसमें वही फंसेंगे जो मांसाहारी होंगे, इसमें वही फंसेंगे जो बेविचारी होंगे। ज़्यादातर जो है लोग इसमें वही फंसेंगे जो मांसाहारी होंगे और जो बेविचारी होंगे।
यही रियलिटी है। रही बात चाहते हो बचना, पाप तो सबसे होता है यार, मेरे से भी पाप हुआ है। एक ही ऑप्शन है मेरे दोस्त, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, जपना छोड़ो, सत्कर्म के साथ नाता जोड़ो। सबसे पहले तो प्रॉपर इंसान बनो। प्रॉपर इंसान मतलब आप अंडा, मांसाहार, व्यभिचार, प्रेम संबंध, गैम्बलिंग, मदिरा, पान, खैनी, गुटखा, तंबाकू सबका जो है परित्याग कर दो, तो आपकी जो खोई हुई चेतना है वापस आ जाएगी। जब चेतना आएगी तो आप गलत नहीं करोगे, आप सत्य की ओर चलोगे और उसमें सत्कर्म ऐड कर दो। सत्कर्म करते रहोगे, बेजुबानों की सेवा करोगे, सत्कर्म बेजुबानों की सेवा करोगे। इंसान में कर सकते हो जो अपंग अपाहिज है उसको, नहीं तो गरीब सोचते हो गरीब है वो मांसाहारी, आप उसको 100,000 रुपया दे रहे हो, जाके चिकन खा रहे हो, तो उसका पाप आप में आएगा, तो जो आप फंसोगे। इसलिए यहाँ पर बेजुबान के लिए यदि आप करोगे सत्कर्म तो आपको मिलेगा भगवान के साइड से पुण्य, यानी ब्रह्मा जी है, काल शिव जी यानी महाकाल के खाते से पुण्य मिलेगा। यही पुण्य आपके जितने भी पाप होंगे वो धो देंगे, मतलब धो देगा, ख़त्म कर देगा। आप में पुण्य ऐड होगा, तो आप मरोगे तो 84 लाख योनियों में नहीं भटकोगे, तारों के शहर में नहीं जाओगे, तो वहाँ से जो है 84 लाख योनियों में, 84 लाख की योनियों में जो भटकने के लिए नहीं आओगे। आपको जो है मिलेगा डायरेक्ट, मरोगे तो जो है जाओगे बैकुंठ धाम। रही बात बैकुंठ धाम में जो है व्यवस्था जो है की जा रही है, बनाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, घर जो है बढ़ाया जा रहा है। उधर जाके देखोगे, ऐसा मत सोचना कि घर यहीं पे है, घर बैकुंठ में भी है सबके लिए। तो जो है वो जो महाकाल जी हैं, काल जी अपना जो है कर रहे हैं कार्य। बस यही है कि आप सत्कर्म करो, प्रॉपर इंसान बन के मरोगे तो अब 84 लाख योनि में नहीं भटको। जो सोचता है कि यार मरेंगे तो इंसान बन के थोड़े आएंगे, 84 लाख योनि में भटको, क्यों भटकोगे? यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो क्यों भटकोगे? मान लो कि जो है आप मांसाहारी नहीं हो, बेविचारी नहीं हो, तो क्यों भटकोगे? आप मांसाहारी बेविचारी नहीं हो, सत्कर्म कर रहे हो, तो जो छोटे मोटे पाप तो खत्म हो जाएंगे ना, तो फिर क्यों भटको? फिर इंसान बन के आओगे, सत्कर्म करोगे, वही तो जो है परम धाम बैकुंठ जाओगे, आपको मोक्ष मिलेगा। यही रियलिटी है। उस हर बंदी को मिले आराम, जो करे सबसे ज़्यादा सत्कर्म वाला काम। इसलिए बंदा सच्चू सचिन भी करता है सत्कर्म वाला काम।